सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। केंद्र के कृषि कानून को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा में पास, राजभवन पहुंचे सीएम। पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया है। पंजाब में 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं। प्रस्ताव पास होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था, जिसके तहत सरकार ने 3 नए कानून पास किए हैं, जिसमें केंद्र से अलग बातें शामिल की गई है। प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर किसान को एमएसपी से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है। राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा उद्योग की सुविधा के लिए नए डीआरडीओ खरीद मैनुअल को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के लिए एक नई खरीद नियमावली को मंजूरी दे दी, ताकि स्वदेशी रक्षा उद्योग को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों में भारतीय उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि नई नियमावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। भारत का एक दिवसीय कोविड-19 टैली लगभग 3 महीने में पहली बार 50,000 से नीचे रहा। भारत के कोविड-19 टैली ने 76 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, क्योंकि देश में जुलाई अंत के बाद पहली बार एक दिन में 50,000 से कम के कोरोना वायरस मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 40,790 ताज़ा मामलों के छलांग ने देश के समग्र मामलों को 75,97,063 पर ले लिया। भारत के दैनिक कोविड-19 मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है, जब सरकार ने कहा कि देश ने अपने कोरोना वायरस शिखर को पार कर लिया है। इसके दैनिक औसत मामले सितंबर के मध्य में लॉग किए गए 90,000 से अधिक दैनिक मामलों की तुलना में 50,000 से 60,000 तक बढ़ गए हैं। अवमानना मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के बाद खड़े हुए विवाद के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुश्किलें और बढ़ गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोश्यारी को राज्य सरकार द्वारा उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य से किराया भुगतान करने संबंधी आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद कोश्यारी से अधिवक्ता के जरिए उन्हें यह नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि कोश्यारी ने अभी तक राज्य सरकार को बाजार मूल्य पर अपनी आवास का किराया नहीं जमा कराया है। इसके अलावा प्रतिवादी ने बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भुगतान भी नहीं किया है। बाढ़ राहत के लिए तेलंगाना को 15 करोड़ देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने किया ऐलान। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण हालात खराब हैं। राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश के कारण 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश भर में अब तक करीब 6 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीएम मोदी ने भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे तेलंगाना को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं अब मदद के लिए अन्य राज्यों ने भी हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर तेलंगाना को मदद करने का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बाढ़ ने हैदराबाद में भारी तबाही मचाई है। दिल्ली के लोग संकट में इस घड़ी में हैदराबाद के अपने भाई बहनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने राहत कार्यों में मदद के लिए दिल्ली सरकार की ओर से तेलंगाना को 15 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने का भी ऐलान किया। लॉकडाउन भले खत्म हो गया, लेकिन अभी नहीं गया है वायरस, पीएम मोदी। कोरोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में वायरस, लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीन, त्योहारों आदि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना है कि लॉकडाउन भले चला गया है, लेकिन वायरस नहीं गया है। उन्होंने कहा कि बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय हुआ जब बिहार में विधानसभा चुनाव सहित कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं और साथ ही दुर्गा पूजा का त्योहार जारी है। पृथ्वीराज सुकुमारन जनगण मन की शूटिंग के बाद कोविड-19 सकारात्मक।
दक्षिण अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 सकारात्मक होने का जिक्र किया। अभिनेता ने कहा कि उन्होंने डीजो जोस एंथोनी की मलयालम फिल्म के सेट पर शूटिंग के बाद वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। जनगण मन लगभग 2 सप्ताह के लिए। अपने नोट में पृथ्वीराज ने लिखा कि उन्हें सेट में शामिल होने से पहले कोरोना वायरस के लिए एक अनिवार्य परीक्षण से गुजरना पड़ा, जब उन्होंने नकारात्मक परीक्षण किया था। हालांकि वह सकारात्मक पाए गए जब अदालत के सेट पर शूटिंग के आखिरी दिन के बाद एक और परीक्षण किया गया था। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं स्पर्शोन्मुख हूँ और अब ठीक हूँ। सभी प्राथमिक और द्वितीय संपर्कों को अलग थलग करने और परीक्षण करने की सलाह दी गई है। जल्द ही ठीक होने और जल्द से जल्द काम पर वापस लौटने की उम्मीद है। चीयर्स और प्यार के लिए धन्यवाद। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।